यार मेरे को भी आपकी आवाज आनी चाहिए, तो कुछ भी चीज अगर पसंद आए तो जोर से आवाज करना, ठीक है? आवाज नहीं आई? और जोर से। यार तुम्हें मुंबई से आया, भोपाल आया, तो पता तो चलना चाहिए भोपाल के लोग कैसे हैं। तो आपकी आवाज से पता चलेगा, ठीक है? कितने लोग लास्ट मोमेंट इश्यूज को जानते हैं? हाथ उठाओ। तुम्हें बात करना चाहते हो, जो नहीं जानते वो जानते हैं। सॉर्टेड है? ओके। सो मैं अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है। अरे यार ये बीच में क्या क्यों आ रहा है? लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग में था मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई, तो मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि जो प्रॉब्लम अगर मैंने अपनी लाइफ में खुद के लिए सॉल्व की ना, तो मैं सबके लिए सॉल्व करूंगा। और वो प्रॉमिस मैं पिछले 7 साल से निभाऊंगा। तो वो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस है। आज की जो सेशन में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, मैं आपको बेसिक सा ब्रीफ दे देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो। सबसे पहले तो मैं आपको मेरी कहानी बताऊंगा कि यार सुमेर भाई सब यूट्यूब पे तो देखते हैं, पर सुमेर भाई आया कहाँ से, सुमेर भाई ने क्या पढ़ाई की थी, और ये हम इतना कनेक्ट कर पाते हैं इससे। ठीक है ना? तो कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई वो बताएंगे, ये लास्ट मोमेंट ट्यूशन कैसे बना उस चीज के बारे में बताएंगे। फिर थोड़ा बात करेंगे कि अभी ये फिर आया है फोटोग्राफर कैसे मिलती है हमको भाई। नहीं पता, जरा बताओ भैया, हमने सुना तो नहीं मिल रही, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा लिंक्डइन पे बात करेंगे, क्योंकि तुम्हारे भाई को लेफ्ट नहीं जाना, राइट ही है ना? अरे तो इतनी हाई-फाई इंग्लिश होती है तो ही लिंक्डइन पे लिखा जाता है, पर मैंने क्रैक किया जुगाड़, तुम्हें बता दूंगा, तुम बोलोगे इजी। तो थोड़ा प्लेसमेंट की भी बात करेंगे, और फिर लास्ट में सुमेर भाई तुम्हें थोड़ी सी बिग बॉक्सिंग भी सुना देंगे। सॉर्टेड है? यस। आवाज से तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है? जैसे कि एक जॉनी लीवर का बहुत खूबसूरत शेर है कि तुम मुझको मिलने आए हो, रुको मैं मैक को बुला के लाता हूँ। तुम्हें को जितने भी लोग मिलते हैं ना, उनको लगता है कि यूट्यूबर है, ये है, वो है, पर कोई सुमेर को नहीं जानता। वो सब फैंसी चीजें जानते हैं। पर मैं आपको सुमेर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप सुनना चाहते हो सुमेर की कहानी? पक्का? तो आवाज आनी चाहिए ऐसी, ठीक है? चलो, कहानी की शुरुआत होती है इंजीनियरिंग में। 12वीं में कैसे कैसे पास हुआ, मेरे को 56% आए थे। अब समझ रहे हो? वैसा बनने का नहीं था, जानता हूँ अच्छी तरह। इसलिए आप मेरे से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि मैं आपकी तरह से डरा हुआ था, और कैसे कैसे मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। जब मेरे मार्क्स देखे ना, तो प्रिंसिपल सर बोले थे कि मेरे पापा ने थोड़ा बहुत ऐसा कि कैसे एडमिशन मिल गया था। सर बोले कि तुमने पैसे तो भर दिए, मतलब एक तो लाख रुपए फीस होती है हमारे इधर तो भी, पर कर पाओगे? मेरे पापा डर गए, बोलता भैया क्या निकल पाएगा इतना कुछ पैसा? मैं मारवाड़ी फैमिली से मैं आता हूँ वहाँ पे, तो मैं भी डर गया, मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं कर पाऊंगा, बड़ी चीज की है। तो मैंने कहते कहते तो मैंने अपने बैग में तब लिखा था आई मेक क्विट, कि अपने को डर लग रहा था कि भाई इंजीनियरिंग छोड़ दूंगा मैं पहले साल में। पर मैं आया, और इंजीनियरिंग में ऐसी चीज होती है ना कि मैं पहले इस फर्स्ट बेंच पे बैठा था। बोला यार इस बार, क्योंकि हम हमेशा सोचते पता है कि इस बार तो शुरुआत से पढ़ेंगे और फुल लास्ट तक पढ़ेंगे। यस सर, यस सर। इस बार फुल पढ़ूंगा, इस बार तो टॉप करना है फर्स्ट बेंच पे था, मेरी कैथलिक कॉलेज थी, तो मेरे बाजू में बंदा बैठा, स्कूल केविन करके नाम था, और वो यार कुछ फिजिक्स सिखा रहे, और मेरी ना बेसिक पहले से डली हुई, तो वो कुछ बता रहे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मैंने बोला सर ये कैसा है? सर बोले भैया तेरा बेसिक वीक है, तेरे को समझेगा भी नहीं। तो मैं 2 हफ्ते के बाद पीछे बैठ के शब्द मस्ती करने लग गया। मैं जब नहीं समझ रहा तो क्या करेंगे क्या? और मेरा एक 12वीं का दोस्त था सेबेस्टियन ब्रिगेंजा, मैं उसके साथ 12वीं में भी चिल करता था, मैं उसके अंदर भी चिल करता था। तो हम करते क्या था पता है? हम बैठे बैठे किसी की एक पेन फेंक दी किसी ने, तो उसने दूसरे की फेंक दी, हम सबने सबकी पेन फेंक दी खिड़की से बाहर, अब किसके पास पेन है? और हम ऐसे ही बैठे। अब समझ यही सब चल रहा है भाई, और आपको नहीं चलता रहेगा। कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना है, क्या कुछ नहीं पता कि कुछ हो पाएगा कि भी नहीं पता। तो ऐसा डाउट रहता है फर्स्ट ईयर में कि शायद कुछ हो पाएगा कि नहीं, वैसा डर लगता है कि कहाँ जाएंगे अपन, कैसे जा रहे हैं, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो मेरे साथ भी हुआ था। फिर मेरे को तो ऐसा पता मेरे को मतलब ये सारी कहानियां ना बहुत ऑड है। मैं आया हुआ ऐसे एजुकेटर, लेकिन कहानियां कुछ और बता रहा हूँ मैं, जो रिलेट नहीं करती पर धीरे धीरे करेगी, तो अभी मानना पड़ेगा समझे। तो मैंने सोचा यार देखो मैं नाला सुबह से आता हूँ, नाला सुबह हिप हॉप की जगह, तो मैं गाने लिखने शुरू कर दिया। मैं रैपर बनूंगा, और बाकी सब तो पता नहीं, लेकिन रैपर बनूंगा मैं। तो हमारे 6 महीने में ना एक मतलब हर साल में एक बार एक एनुअल फंक्शन होता है, और हम भी तो कूल बनना चाहते हैं ना, तो मेरे को स्टेज पे परफॉर्म करना। तो मैंने गाना लिखा और अपन ने अपना अच्छे से परफॉर्म किया, पर उसके चक्कर में वो 2 केटी लग गई। तो BW में लगी, पर दूसरी जगह ना वो बड़ी बुरी लगी थी, वो EVS में लग गई यार।
इतना बुरा होता है ईवीएस को कौन फेल होता है यार मतलब अरे मेरे कैथलिक कॉलेज से मेरे दोस्तों के बोला ईवीएस थोड़ी पढ़ते तो मैं तो पढ़ के नहीं गया अब उनको पता था कि क्या होता है हेलो थोड़ा शांत हो जाओ ठीक है तो उनको पता था कि क्या होता है ईवीएस में ग्लोबल वार्मिंग वो सब अब मेरे को तो थोड़ी इतना पता था तो मैं ईवीएस में फेल हुआ लेकिन मेरे को इतना बुरा नहीं लगा कि मेरे जो दो दोस्त हैं ना वो 4 सब्जेक्ट में फेल हुए और मैं दोस्त सही बात है तुम अपना सर्कल सही रखो टॉपर वाला सर्कल क्यों रखते हो तुम अपना रखो ना कि हाँ पर ना फिर समझ में नहीं आ रहा था रे दिक्कत तो वही हो रही थी ना कि समझ नहीं आ रहा था बेसिक्स नहीं था तो एकदम इतना बुरा लगा ना मेरे को कि वो एक जाकिर खान का शेर है ना कि अपने आप के भी पीछे खड़ा हूँ मैं जिंदगी बड़ा धीरे चला हूँ तो बहुत कंफ्यूज था रैपिंग से भी मतलब उसमें नहीं हो रहा और मैं तो बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाता हूँ आपको पता है डर है कि मैं कुछ करता हूँ लेकिन मैं बोर हो जाता हूँ फिर मैं कुछ और कर लेता हूँ फिर मैं कुछ और कर लेता हूँ मेरे साथ ये हो रहा था और मैं सोच रहा था ये करूँगा फिर मैं बोर हो गया फिर मैं बीट बॉक्सिंग किया और फिर मैं इससे भी बोर हो गया अब समझ रहे हो मेरे को फिगर आउट ही नहीं हो रहा है मेरी चीज वहाँ कर रहे हैं फिर ना मतलब आप थोड़े कूल बनते हो ना अंदर जाके एक किस्सा सुनाता हूँ कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ मेरे पे कॉन्फिडेंस देख खुद पे कितना कॉन्फिडेंस था एनुअल हुआ एक क्लास में मैं बैठा था सर पढ़ा रहे थे नींद आ रही थी मैं सोया था सर ने उठाया सुबह गेट अप मैं सर कि जस्ट इमेजिन का 60 बच्चों का क्लास है और तू रैप परफॉर्म कर रहे हैं और सब सो रहे थे देखो कैसा लगेगा हाला सर ऐसा नहीं इसको सर भड़क गया कि अपने को तो कॉन्फिडेंट है कि ऐसा तो नहीं होगा सर तो फिर सर ने मेरे को निकाल दिया तो ये सारी चीजें चल रही फिर एक आदित्य सिंह करके लड़का मिला ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग आते हैं जो आपको पुश करने के लिए रहते और हम सबको इंसान तो उसने देखा कि इसकी मतलब इसको नहीं हो पा रहा इसको समझ नहीं है लड़का होशियार है लेकिन वो नहीं उसको भी कहीं गलती से मेरे कॉलेज में मिल गई उसके बाद वो आया दिल्ली गया लेकिन मेरे को मिल गया तो उसने मुझे ग्राउंड से बताया कि भाई अगर तू दूसरे माले में रहते अपन अगर तू यहाँ से गिरे तो तू कैसे गिरे माना तो गिरा क्यों है पता तो वेव में गिरेगा लेकिन अपना ऐसा कुछ पता मजा आ गया बोला क्या उसने मुझे मेरे लेवल पे मेरी भाषा में उसने समझाया कि मैथ्स क्या और उसने ये नहीं कहा कि तेरा बेसिक वीक है उसने मुझे बेसिक से सिखाया तब मुझे अगर आज मैं सिखा पाता हूँ ना आपको तो मेरे अंदर एक ढूंढूस मेरे जिसको आज भी कुछ नहीं आता तो मैं उसको सिखाता हूँ और वो सब अपने अंदर होते हैं तो मैं उनसे कनेक्ट कर पाया तो आदित्य सिंह ने जब मुझे सिखाया तो मैं 2 केटी पास कर गया और हमारे एक और चीज बताता हूँ जब केटी लगी ना तो घर पे बड़ा डर था कि क्या बताएंगे तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि देख 6 महीने में रिजल्ट आता है वो तो अपने को पता है मालूम है तो ये पता है ना कि 12 महीने में रिजल्ट आता है अच्छा तो 12 महीने में रिजल्ट आएगा तो बता देंगे और मैंने केटी क्लियर किया और अब मूवमेंट देखते हो पता है कि मम्मी सबसे खुश कब है तब केटी का बताएंगे मुझसे मेरे को बहुत मारेंगे और समझ रहे ये वाला हुआ पर आदित्य सिंह ने मुझे पढ़ाना सिखाया पढ़ना सिखाया तो मैं थोड़ा बहुत करने लगा फिर मैं सेकंड ईयर में आया तो आदित्य सिंह का मैकेनिकल था मेरा कॉम्स था मुझे फिर से केटी लग गई और मेरे मैकेनिक्स के सर थे उन्होंने बोला केटी एक बार लगती है ना तो लगते ही रहती है तो ऐसा कि मैं पिछली निकालता हूँ तो मेरे को अभी लग जाती है ये साइकिल थी आप समझ रहे हो फिर सुनिए भाई कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई मतलब तुम तो यार हमारी तरह स्ट्रगल कर रहे थे फेल हो रहे हो केटी लग रही है समझ में नहीं आ रहा करियर चेंज कर रहे हो चॉइसेस बदल रहे हो इंजीनियरिंग में तो ग्राफिक और बीटबॉक्सिंग कर रहे हो अभी मैंने तो थर्ड ईयर डालने में का मतलब एक सब्जेक्ट था एसपीसीसी करके सेमेस्टर 6 की बात थी तो हम लोग को पता है तो असाइनमेंट देते पता नहीं तो असाइनमेंट अपने को मिला और सुबह व्हाट्सएप में आ गया था तो मैंने सुबह लिख दिया लिख के मैं क्या सर असाइनमेंट सर बोले वाइवा हो गया मैं लगा हैं असाइनमेंट ही वाइवा तो सर ने 10 सवाल पूछे मेरे को 10 नहीं आए वो ये है कि कोहली से पिछले मैच में 100 रन से चूक गया उन्होंने सेंचुरी तो ऐसे मैं भी 0 पे आया तो सर ने बोला कि भाई पढ़ क्या अपन गए YouTube पे और मेरी एक आदत है पता है क्या करता था किताब किसी नहीं पढ़ता अब तुम्हारे भाई ने किताब लिखी है लेकिन तब तुम इसे पढ़ी नहीं तो यार सुबह ना साइबर कैफे जाता था और उधर ना कोर्स डालता था बड़े लोगों के मैंने कोर्स पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट का
बिल गेट्स का कि I failed in 2 subjects, my friend top. Now he works in a company and I am the owner. मैं बोला यही तो करना है, समझ रहे? ये ऐसा सब चल रहा था। स्टीव जॉब्स के कोट्स थे, जैक मा के कोट्स थे। तो जैक मा ने बोला था इंटरनेट कैन चेंज द वर्ल्ड, इंटरनेट विल चेंज द वर्ल्ड। तो अपन को ये समझ में आ गया कि इंटरनेट है समथिंग। 2014-15 की बात है, तो ज़्यादा नहीं चल रहा था इंटरनेट, जियो भी नहीं आया था तब तक, तो अपन कहीं कहीं कर रहा था। तो ना रविंद्र बाबू रोहला करके कंप्यूटर साइंस की बहुत अच्छे टीचर रह चुके हैं। तो उनका मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा एसपीसीसी, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, मेरे को मजा आ गया। ज्यादा कुछ नहीं आता, अपने को इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं आ रहे, एक सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक आ रहे। कितने आ रहे? एक सब्जेक्ट का कुछ टॉपिक। तुम्हारा भाई क्या कॉन्फिडेंट, सर ने एक सवाल पूछा, मैंने 4 आंसर। कॉन्फिडेंट तो पहले से था ना, एक का सवाल पूछा, मैंने 4 आंसर। फिर सर ने 9 मार्क्स दिए मेरे को 10 में, क्योंकि 10 नहीं मिलते भाई, उसके लिए तुम्हारी अटेंडेंस 100% होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? अब क्या हो गया ना कि ये कुछ और बच्चे भी आए कि यार वाइवा, तो सर ने उनको भी वाइवा लिया। तो सर बहुत busy थे। तो सर ने बोला सुनो ये 2-4 लोगों को तू वाइवा ले। मैं वाइवा, मैं बोला आओ। तो मैंने उनको 10 सवाल पूछे, उनको एक भी नहीं आया। तो मैंने उनको वापस भेजा नहीं, मैंने उनको बिठा के पढ़ाया। मुझे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन मेरे को ना, मैंने उसको मेरे को पढ़ाया जिसको कुछ नहीं आता। वो मेरे जैसे थे ना वो लोग, और मैं तो रैपर भी रह चुका हूँ। तो अपने को तो बताना, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये कंपाइलर है, ये सॉफ्ट इंडियन है, हिंदी में होता है। आपने मेरी वीडियो देखी क्या बोलते हैं आया कैसे? क्योंकि भाई अपन तुम्हारे इंसान को पूछोगे तो अपने हिसाब से बताएगा ना, अपनी भाषा उन्होंने सिखा दिया। अब क्या हुआ, सर की तो लाइन नहीं लग रही, मेरी तो लाइन लग रही कि सुमेर नंबर भी दे रहा है, पढ़ा भी रहा है, मार्क्स मिल रहे हैं। तो मैंने कुछ 15-20 लोगों का वाइवा लिया। इतना लिया? कितने लोगों का लिया? 15-20 लोगों का वाइवा लिया। पर मैं पता नहीं उस दिन मेरे को दिन में आया करे, मैं सिर्फ 15-20 को पढ़ा पाया हूँ। और ये तो असाइनमेंट का वाइवा था, एक्चुअल वाइवा मंडे को था। और मेरे को बहुत फिक्र हो रही है मेरे बच्चों की, मतलब मेरे क्लास में लोग फेल हो जाएंगे मेरी वजह से, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं पाया उनको। अब समझ पा रहे हो कि मैं उनको पढ़ा नहीं पाया। तो मैंने क्या किया, बोला कुछ करते। तो मैंने बोला यूट्यूब पे वीडियो बना दो। अपना गोल सिंपल था, अपने क्लास में कितने 80 बच्चे, तो अपना 40 लोगों ने भी वीडियो देखा तो अपना वीडियो सक्सेस। कितने लोगों ने देखा तो सक्सेस? 40। जोर से 40 का गोल था। पर यार फोन नहीं था, कभी भी तुम्हारा दोस्त बोले ना कि अपना फोन रूट कर दे, कभी मत। पापा नया फोन नहीं दे, समझे? तो मैंने रूट कर खराब कर दिया, पापा दिला दे, मारवाड़ी आदमी नहीं था भाई, वो एक के बार यूज करो। तो फिर फोन नहीं था, तो मैंने यार तुम्हारे हर किसी ग्रुप में एक आईफोन वाला दोस्त होता है, तो ठीक है? हाँ वापस वाला, ठीक है। तो प्रतीक को कॉल किया, मतलब भाई तेरे घर आ रहा हूँ मैं, और मैंने अपनी नोट्स बनाए। जो मैंने अपनी नोट्स बनाए, उन्होंने यार ये हैंडराइटिंग तो बहुत बुरी है, ये तो नहीं चाहिए। तो मैंने मेरी छोटी बहन को बोला, जो तभी 10वीं में थी, पर यार तो फिर से लिख के दे देगी क्या? हाँ बड़े भाई को ना, छोटी भाई को सिर्फ थोड़ा बहुत काम करा लेते हैं, तो चॉकलेट ले लिया वैसे। तो अपन ने उससे वापस रीराइट करवाए, और मैं प्रतीक ने कहा प्रतीक ऐसा खड़ा बैठ गए, और हमने अपना पहला वीडियो सुना, 2 वीडियो जो भी मेरे को आते थे ऐसा हिंदी में अपनी भाषा में डाल दिया। अपना क्या गोल था? 40। कितना था? 40। 500 लोगों ने वीडियो। देखा मैंने पूरा, कुछ टॉपिक आते हैं, कितने आते हैं? कुछ टॉपिक। मैं बैठा हूँ 3-4 महीने देखा और मैंने भाई उसका पूरा। जितना मैं कॉन्फिडेंट कमी थोड़ी देर में, मैं कॉरिडोर में, एक तो क्लास के बाहर हम जमीन पे बैठते हैं, पता है वाइवा के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ उनको कि ऐसा। तो मेरा दोस्त है, बोलता सुनो तो पता क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? बोलता मैं अपनी क्लास के टॉपर के पास गया। बोला अच्छा, एक डाउट पूछ। वो बोली सुमेर ने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, वहां से पढ़ो, मैंने भी वहां से। मतलब कुछ तो हो रहा है जीवन में, मतलब समझ रहे हो? अपने को वैलिडेशन नहीं। और कैसा लगता पता है, हम ना लाइफ में सब कुछ ना कुछ तो अच्छे होते हैं किसी ना किसी चीज में, अपने को बस बोलने वाला चाहिए, क्या तू कर लेगा। कर तो अपन लेते, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम है, लिखते ना सब हैंडल किया, केटी हो गया, ड्रॉप हो गया, सब हो गया, भैया लाइफ की सारी प्रॉब्लम होती है। और एक इंजीनियर को बहुत प्रॉब्लम होती है भैया, तुमको नहीं पता, हम जानते हो, तुम लोग भी जानते हो, समझ रहे हो? हर इंजीनियर बाहर निकल के लाइफ में कंप्लेंट नहीं करता कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। हम तो सबके लिए रेडी हो गए भाई, सब देख लिया हमने।
आप समझ रहे हो? तो अपने को कॉन्फिडेंट है। तो मेरे को थोड़ा लगा कि यार देखो ये नहीं पता था कि मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच जाऊंगा, और ये भी नहीं पता था कि इससे कुछ होगा कि नहीं होगा, बस इतना पता था कि मजा आ रहा है। क्या पता था? मजा आना चाहिए चीजों में। तो फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन दिक्कत थी दो। अपना देखो लॉजिक सिंपल था ना, ये चीज अब ये कहानी इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि अरे सुमेर भाई की बड़ी दुख भरी कहानी देखे कि सुमेर कैसे फिगर आउट कर रहा है अपनी चीजें, ताकि आपकी लाइफ में कैसा हो तो आप उसको कैसे फिगर आउट करो। तो आपको सही समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ बिल्कुल। तो आवाज करो यार। हाँ समझना है भैया। समझ रहा है सर, चला फिर। तो फिर क्या हुआ कि दो बड़ी प्रॉब्लम आ गई मेरे को। मेरा सिंपल था कि यूट्यूब पे इंग्लिश में वीडियो देखता था मैं, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके डाल देता था। मेरे को ज्यादा कुछ नहीं आता था, मैंने इसकी वीडियो इंग्लिश में देखे हिंदी में बना के डाल दिए। वो 1 घंटे का बताता था, मैं इंग्लिश में बनाता सर, हैक पता चल गया आपको? हिंदी में बनाएंगे सुबह मैं शॉर्टकट क्या करता था, यस फिर ना फाइनल में आया तो मैं बोला अगर ये सब्जेक्ट समझो ये बनाऊंगा और अच्छे लोग देखेंगे। पर दिक्कत क्या हुई, उसकी इंग्लिश में वीडियोस ही नहीं देखी। मैं यार ये तो फ्लॉप हो गया मेरा आइडिया। और दूसरी चीज ना प्रतीक ने फोन से मना कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत टाइम तक चाहिए। तब सुबह मैं ये दोनों चीजें कैसे क्रैक किए मैं बता दूं। इजी वाला पाथ तो खत्म हो गया ना कि अब तो यूट्यूब पे देख के नहीं बना पा रहे, और बनाना है मुझे इसलिए नहीं कि मैं कुछ बड़ा आदमी बन रहा हूँ, मुझे यार मजा आ रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मजा आ रहा है। इतना क्लियर है? तो फिर मैंने दूसरा रास्ता निकाला। एक अपने कॉलेज में ना एक सुनसान जगह होती है जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। मैं गया उधर, ऐसा कलश लगा लाइब्रेरी बोलती लाइब्रेरी है तुम्हारा भाई पान। और मैं पहले दिन किताब खोल के बैठा और फिर मैं सो गया। सारा बोलते अरे सोने का नहीं भैया, तो मैं उठा लाओ। जितना ज्यादा तुम पानी पियो तो उतनी नींद नहीं। हमारे में अपनी किताब से पढ़ने लगे, थोड़े स्कॉलर दूसरों पर बहुत बोरिंग जो मानते स्कॉलर, तो तुम उसके साथ बैठोगे ना, सही होता है यार, पढ़ा देते हो। तो वहां से कॉन्सेप्ट पढ़ा, पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने। क्लियर है? कुछ टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। देखो 2 टाइप की टीचर्स होती हैं, एक होती है जो पढ़ाने के बाद जो तुम्हें नहीं समझे तो बता देती है, हाँ। एक होती है अच्छा नोटबुक में नोट्स लिखे थे, नहीं गेट आउट। अच्छा रेफरेंस बुक पढ़ी है, नहीं गेट आउट। अच्छा तो लेक्चर ही नहीं आता था, गेट आउट। और ये दोनों साइड में हुआ है। दूधा ही थोड़ा ज्यादा यही अच्छा कर बहुत अच्छी आगे चीज़ टीचर जो बैठे पगले अच्छा पढ़ा दिया। दे दो बेटा, ऐसा इतना क्लियर है? तो अपनी दोस्ती हो गई थी टीचर्स के साथ। अभी ठीक है, वो कैसा एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने हैं। और बहुत फर्क होता है दोनों चीजों में। जब आप पढ़ाने के लिए पढ़ते हो ना, आपको बहुत कुछ आना चाहिए। इतना क्लियर है? दूसरी प्रॉब्लम मैंने क्या सॉल्व की, और आपको भी बताता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टार्टअप करना चाहते हो, खुद का कुछ करना चाहते हो, या कहीं भी अटक रहे हो ना, बेसिक सा उसका है कि अपने दोस्तों को अपने सपने बताना। तो मैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड पाजी करके मेरा फ्रेंड था, और एक मंचा की किराने की शॉप थी, वहां पे बैठ के हम चिल करते थे। तो हम सबका एक अड्डा होता है, तो वहां पे बैठ के चिल करते थे। तो मैंने मंचा को बोला कि मंचा ना मेरे को ऐसे वीडियोस बनाने। तो मंचा ने मेरे को बोला कि मेरा फोन ले लेना, क्योंकि 2 घंटे के लिए तो मेरा फोन ले सकता है। तो मैं 2-2 घंटे मंचा का फोन लेने लगे। फिर मैंने मंचा को बोला कि मंचा आप रात को तो यूज नहीं करते ना फोन, तो मेरे को रात को दे दो। तो मैं पूरी रात में वीडियोस बनाता। तो इसके साथ मैं इंजीनियरिंग मैनेज कर रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं ना कि सुमेर भाई मैं मैनेज नहीं कर पाता टाइम, कोडिंग को टाइम नहीं मिलता। आपको मजा आना चाहिए उस चीज में, आप अपने आप कर लेते। तो वो चीज ढूंढो जिसमें आप बहुत एक्साइटमेंट होती है चीजें करने का। भैया आप नहीं करने के बाद भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो टाइम, पबजी तो खेल लेते हो, नहीं वेब सीरीज आती है तो देख ही लेते हो ना। क्यों अबे एस्पिरेंट आ गई, कोटा फैक्ट्री आ गई, फलाना आ गया, आता मिर्जापुर 3 आ जाए, छोड़ोगे? सब टाइम मिलेगा तो भैया तो अगर आप अपना टाइम मैनेज करना चाहते हो तो वो चीजों पे फोकस करो जो आपको बहुत पैशनेट हो। उन चीजों में मत डालो, क्योंकि मैंने 2 हफ्ते में कोडिंग छोड़ी थी क्योंकि नहीं चल रही थी। बट टीचिंग जो है, टीचिंग को मैं ऑलमोस्ट 7 साल से कर रहा हूँ, मैं बोर नहीं हूँ, समझ रहे हो? तो वो चीजें वो करो जो आपके पैशनेट हो। तो दूसरे प्रॉब्लम अपने अपने दोस्तों को अपना सपना बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद ना फाइनल ईयर आया ना, तो मैं भी कंफ्यूज था कि जॉब का क्या करना है, लेनी है नहीं। तो मैं मेरे पापा को बोल दिया कि पापा मेरे को 1 साल दो, मैं ये करना चाहता हूँ। पापा ने बोला कि ठीक है, घर पे पैसे मत देना पर घर से मिलेंगे भी। मारवाड़ी आदमी, सही हिसाब। इतना क्लियर हो गया?
और वहां से मैंने अपनी लास्ट मोमेंट ट्यूशन की जर्नी शुरू की। तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन शुरू ऐसे 2 मिनट की और कहानी सुना देता हूँ। फिर क्या हुआ पता है, फिर ना जैसे कॉलेज खत्म हुई ना मेरी, तो मैं घर से ये कर रहा था। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, घर पे पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आपने देखा और मैं तो पढ़ाने की वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा ना वीडियो बनाने के लिए। तो मैं 3,500 रुपये मेरे को यूट्यूब से आते थे महीने के। तो उस समय जब मेरे दोस्त लोग 30,000 रुपये कमा रहे हैं, आपने अपना रास्ता चुना है तो स्ट्रगल भी तो अपनी। तो ना मैंने, और समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, घर पे आ रहा है डिप्रेशन। तो मैंने चूज किया कि मैं कॉलेज जाऊँ, पर कॉलेज से तो पास आउट हूँ। मेरा वो तो मेरे को मालूम है, फॉर्च्यूनर अंकल को थोड़ी मालूम है, और आई कार्ड अब तक दिया नहीं है मैंने। तो मैं 6 महीने वापस कॉलेज गया, लाइब्रेरी में पढ़ा रहता था, और टीचर्स ऐसे थे तो कोई भगाता नहीं था, लेकिन हमेशा डर लगता था कोई कभी भी निकालते। कोई लोग बोलते थे अबे पागल है यार तू कॉलेज क्यों आता ब्रो, मेरा हुआ मैं एक दिन नहीं हुआ। कोई बोलता था भाई तेरे को ड्रॉप लगाएगा, मैं बोला हाँ ब्रो। अब मैं किसी भी इंसान को क्या एक्सप्लेन करूँ जो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो, आपको खुद को भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, शायद ये काम करेगा नहीं करेगा। मैं दिन के $2 कमा रहा हूँ, 120 रुपए, 4-4.5 हजार रुपए होते भैया वो पर, लेकिन मेरे को मजा है, समझ रहे हो। और कुछ नहीं पता था तब, पता है मेरे को एक इंसान मिला था ऐसे ही, जब मेरा यूट्यूब थोड़ा बहुत चला था, 1000 सब्सक्राइबर थे ना, 2 कहानी सुना क्लियर है। एक इंसान मिला विराट में ऐसे, तो बोला अरे ब्रो देखो पता है क्या वीडियो से मैं बहुत खुश था मैं। उसने मुझे बोला कि पता है एक दिन ना तेरे ना 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर एक दिन 1 लाख हो जाएंगे, फिर एक दिन 10 लाख हो जाएंगे। मैं पागल हो गई, विश्वास नहीं था ना, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि वर्कआउट करेगा कि नहीं। मैं ऐसे ही कर रहा था। ये पहला किस्सा था। दूसरा किस्सा था कि एक बार ना मतलब मैं फाइनल ईयर में कर रहा था ना, फिगर आउट कर रहा था, तो मेरे को सुनील करके मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को लेके गया था कि बोरीवली में एक सर है जो जावा ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो चल मेरे साथ, मैं उनको बताऊंगा कि तुम यूट्यूब पे कुछ करता है। तो मेरे को ओवरऑल कितने 5,000 लोगों ने देखा था। कितने लोगों ने देखा था? 5,000 ओवरऑल। 3-4 महीनों में, 4-5 महीनों में 5,000 लोगों ने देखा। कितने महीनों में? 4-5। सुनील गया बोलता सर ये सुमेर है, इसको महीने का 5,000 लोग देखते हैं। क्या बोले? महीने के। मैं अभी आया बोल दिया तो थोड़ी मैं पीछे हट रहा हूँ। बोला हाँ सर सुमेर से बात कॉन्फिडेंस में नहीं लगेगा। फिर बोला सुनील को क्या मैं क्या बोल दिया भाई, पर कहते ना कि मैंने सुना है कि ऊपर वाला तलाक से बोल रहे हैं। जो पहला अजिंक्य ने बोला था 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वो भी हो गए, और आज अपने को देख के 50,000 हो गए। तो ताली हो जाएगा उसकी। फिर क्या हुआ? फिर क्या 6 महीने हो गए, वहां से कॉलेज से कुछ लोगों को हायर किया, वीडियो बनाएगा, कैंटीन से उठाया, जो कमाता था 100 रुपए के लोगों से वीडियोस बनाए, और लास्ट मोमेंट में शुरू किया, पर पैसे नहीं आए। बहुत कंफ्यूज था, सब बोल रहे थे कि अच्छा सोशल सर्विस करने के लिए लास्ट फाउंडेशन चालू किया क्या? पापा ने 4 लाख इंजीनियरिंग में डाले। घर वाले तो फिर भी नहीं बोल रहे थे, पर तुम्हें पता है ना कि रिश्तेदार नाम की कोई चीज होती है। तो वो आया, फिर ना एक अचानक कॉल आ गया बैंगलोर से, तुम्हारे भाई को अन अकेडमी ने बुलाया था एरोप्लेन। मैं गया भाई साहब पूरे कपड़े पहन के, सामने गौरव मुंजाल बैठे, रोमन सैनी बैठे, जिनको अपन टेक टॉक्स पे देखते थे सामने बैठे। वो मेरे को पूछ रहे कि आप कॉफी पिएगा कि रेड बुल? कॉफी पिला दो सर, आप तो बस जो पिलाओ सर। रोमन सैनी को मिलना था मेरे को, लेकिन रोमन सैनी ने इनसे बात नहीं। उन्होंने बोला क्या तेरा काम अच्छा, 17,000 सब्सक्राइबर हो गए थे हमारे, एक काम कर तेरा चैनल 5 लाख रुपए में हमको बेच दे, और ₹1 लाख महीना आ जाए। ₹1 लाख महीना मतलब 12 लाख रुपए से। कितनी? 12 लाख। 2014-15 मतलब 16-17 में किसी को नहीं मिली थी मेरे कॉलेज में, मैं कहीं प्लेसमेंट में बैठा भी नहीं था। पर यार बेचने के लिए थोड़ी बनाया ना, अपना है ना। तो मैंने लीप ऑफ फेथ लिया, बहुत बुरा लगा कि 18,000 रुपया भर के एरोप्लेन में बैठा हूँ, जीवन में पहली बार इन्होंने मेरे को एरोप्लेन में बिठाया। क्यों? हाँ कोई विषय लास्ट में, और मैं मना करके वापस आ गया। और शायद अच्छा किया मना किया, वरना इधर नहीं होता है। अब आ जाते हैं कि चलो देखो, आपको एग्जाम पास करना तो बताने की जरूरत नहीं है, पूरा एक सेशन था कि एग्जाम्स कैसे पास करते हैं। सुमेर भाई का 7 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी आपको मैं 2 मिनट में बताऊँ।
सब्जेक्ट को पढ़ने का ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि देखो तुम्हारे जो पेपर्स में चीजें आ रही है ना, वो तुम्हारे सिलेबस का सिर्फ 20% और चीजें जो बार बार रिपीट हो रही है, उसका पैटर्न यही है क्योंकि यूनिवर्सिटी में नहीं चाहते कि आप फेल हो जाओ। अगर बहुत सारे बार बार अलग क्वेश्चन ला लिए तो एक साल 100 में से 80 लोग फेल हो गए तो जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए रिपीटेड होता है। तो कभी भी पढ़ने बैठो ना तो सबसे पहले तो सिलेबस को डालो चैट जीपीटी में और बोलो भाई मेरे को एक मॉडल को समरी करके दे दी, क्योंकि मेरे को पता है तुम्हें सब्जेक्ट का को भी नहीं पता, तो जब पढ़ने बैठते हो एक रात पहले तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो चैट जीपीटी तुम्हें समरी दे रहा है कि हर मॉडल में क्या है। तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उनको क्या करो रिपीटेड क्वेश्चन निकालते हैं, 15-16 क्वेश्चन निकालो। हाँ 15-16 क्वेश्चन निकलते इतनी क्लियर है। उन क्वेश्चंस को अगर आप कर लो यूट्यूब से और चैट जीपीटी से ना तो तुम्हारा हो जाता है। पर एक सबसे बड़ी गलती जो करते हैं हम लोग मैथ्स की क्वेश्चंस को एक रात पहले करते हैं, वो नहीं होता, उसमें लगती है प्रैक्टिस, तो लास्ट मोमेंट क्वेश्चंस मैथ्स में वर्कआउट नहीं करता। इतना क्लियर है? तो उसको मत करना होगा और नहीं भाई फिर उसको जितना ज्यादा तुम सब प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट आएगा, तो 2-3 दिन पहले करो तो मैथ्स में कर सकते हो। इतना क्लियर है? तो ये हो गया इंजीनियरिंग एग्जाम्स के पास। अब एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसको कहते हैं इंटर्नशिप।